शिवहर जिले में कोरोना काल में क्या व्यवस्था की जा रही है। लगातार जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस संबंध में हम डीएम सज्जन आर से बात करेंगे कि क्या कोरोना काल में शिवहर जिले में क्या व्यवस्था की जा रही है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है डीएम सज्जन आर। सर, STV न्यूज़ में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, कोरोना काल में सर शिवहर जिले में क्या व्यवस्था की जा रही है, सर इसके संबंध में बताइए। अभी सभी लोगों को दो चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। उन लोगों को पहले टेस्ट करना है, लोगों को जिनका हल्का सा लक्षण भी अगर पाया जाता है उन लोगों को टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग करने में लिए कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उसके लिए सभी वहाँ का आशा दीदी MOHC डॉक्टर को अगर सूचना मिल जाते तुरंत आके उनको टेस्ट करा दें, ताकि कोई भी लास्ट मिनट तक किसी सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है, लास्ट मिनट में आके बहुत सिचुएशन को बिगड़ नहीं हो। यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल का भी व्यवस्था है। बेड है हमारा 40 बेड है कोविड केयर सेंटर, उसको 100 बेड और भी अतिरिक्त है, जिसमें सभी में सिलेंडर भी, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी उपलब्ध है। यहाँ पे दवा सब लोग को मिलता है। यहाँ अगर किसी को भरना है, सब लोगों को तीनों बार खाना मिलता है, वो अच्छे खाना दिया जाता है। सबको अपना अपना टीवी भी लगा हुआ है ताकि लोग दिन भर वहाँ बोर नहीं हो। बिजली सब चीज़ की व्यवस्था है वहाँ। बाहर से आने का लोग वहाँ मना भी है। तो ये जिला स्तरीय पे ये सेटअप है। अगर किसी को पॉजिटिव पाया जाता है बट लेकिन सीरियस, उतना सीरियस नहीं, केवल बुखार है या तो सर्दी है, वो लोग अपना होम आइसोलेशन में ही रहेगा। अगर कोई सिचुएशन बहुत बिगड़ जाता है तब वो यहाँ पे कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल में भर्ती करेगा। उसमें मेडिकल किट उपलब्ध किया जाएगा। मेडिकल किट में हर तरह का पैरासीटामॉल, इसका विटामिन्स का सभी टैबलेट्स एंड इसके बेसिक जो नेसेसिटी है सब जो मेडिकल किट में सब लोग को दिया जाता है। तो लगातार लोग यहाँ डॉक्टर मेडिकल आशा से कॉल किया जाता है या तो घर तक पूछा जाता है। हमारा जिला कंट्रोल रूम भी है और मेडिकल कंट्रोल रूम में आपको हर रोज़ कॉल आता है, तो आपका अगर कोई समस्या के बारे में पूछा जाता है। मुफ्त में एम्बुलेंस भी है। यहाँ के एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी है, उसके संबंध में हर जगह पे प्रकाशित किया है। उस टोल फ्री नंबर में कॉल करने पर अगर ज़रूरत है मुफ्त में एम्बुलेंस भी मिल जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ किसी को रेफ़र नहीं हो, ताकि यहीं पर रहेंगे, यहीं पर इलाज होगा। अगर रेफ़र करने का ज़रूरत है यहाँ से सीधे वहाँ का SKMCH डॉक्टर को भी सीधे बात करके आपको बेड भी उपलब्ध करने का प्रयास होगा, पर ज़्यादा यहीं पर व्यवस्था होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग का और लॉ एंड ऑर्डर के समय में हम लोग को किया ही आपको पता होगा, सभी दुकान को 3 श्रेणी में बांटा दिया है। अभी नया लॉकडाउन आने के और विस्तृत गाइडलाइंस आने के बाद आपको और डिटेल में आपको ब्रीफ कर देंगे। लॉकडाउन होने पर सभी दुकान 11 बजे तक बंद ही रहना है, 11 बजे के बाद बंद ही रहना है। लोगों का मूवमेंट बिल्कुल कम होना चाहिए। आने जाने में पास का ज़रूरी होगा। आने जाने में अगर किसी को पकड़ा जाता है बाहर उस पर कार्रवाई होगा। तो इसलिए अभी लॉकडाउन पिछले साल जैसे इस बार 10 दिन तक ये जारी है। तो इस बार सभी लोगों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली करिए। टीका, दूसरी चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, टीका लेना है। जैसे वैक्सीन आप लोग टेस्टिंग करते हैं, टीका लेने में भी ज़्यादा संकोच नहीं होना चाहिए। टीका लेने के लिए 26-17 स्थल है पूरे जिले में, हर एक PHC APHC में। अगर आप लगता है कि PHC APHC थोड़ी आप दूर पड़ता है आपके टोले में, आपके गाँव से, मान लीजिए 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, आप लोगों को आप पहुँचने के वहाँ भी कैंप करने के लिए भी यहाँ पे एक टीम आने के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। लगभग एक ही वायल खोलने पे 10 लोग को देना पड़ता है। अगर 8 लोग ही केवल आया है, 2 लोग को नहीं आया है, तो वैक्सीन बाकी जो 2 है वो 4 घंटे तक ही वो वैधता मानता है, उसके बाद वो बर्बाद हो जाता है। आप लोग लगता है कि आपको कुछ अभी तो कुछ नहीं है, आपको कोई नॉर्मल लगता है, तो ये आप लोग, आपका इम्यूनिटी युवा लोग के जैसे नहीं है। आप लोग अगर किसी को पॉजिटिव अगर आ जाता है, उसको ये नया जो वायरस स्ट्रेन है ये बहुत खतरनाक वायरस है, पिछले साल जैसे नहीं है। ज़्यादा लोग हर रोज़ 1 या 2 लोग पूरे हमारा जिला में, क्या बाकी जिला में भी लोग मर रहा है। तो आप लोग आज तो ठीक होगा, अगर किसी कारण में आपको पॉजिटिव होता है, आपको बचने का संभवता कम रहता है। तो इसलिए आप लोग पहली बार भी टीका लें तो उसका लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी
बोलता है, जो शक्ति है बॉडी का, शरीर का, वो बढ़ जाता है। दूसरे टीका लेना है 45 दिन के बाद, वो और मजबूत हो जाता है। तो ये ज़रूरी है सब लोग वैक्सीनेशन ज़रूर लें, टीका स्थल पे जाए। अगर किसी का टीका लेने का ज़रूरत है, सूचना तुरंत आपका मुखिया या तो आपका आशा, पहले आपका आशा को कॉल करिए, आशा दीदी कौन है, जीविका दीदी कौन है, उनसे तुरंत बात करिए। नहीं होता है तो सीधे MOIC से बात करिए या तो अपना मुखिया से बात करिए, जनप्रति। सीधे आप लोगों को कहाँ जाना है, आपको व्यवस्था आप लोग अगल बगल में ही 17 स्थल करेंगे। अगर आप खुद सक्षम है APHC PH में जाके लेने के लिए, ज़रूर जाइए वहाँ। ये मेरा अनुरोध है सब शिवहर जिला वासियों को। सर, यहाँ के जिला वासियों के लिए सर आपका क्या संदेश होगा कि वो इस कोरोना काल में कैसे रहें? बहुत आपको ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, बिना कोई कारणवश बाहर, घर के बाहर मत निकलिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है इस बार, पिछली बार तक नहीं हो इस तरह का बात था अभी तक। पिछली बार तो किसी को अगर पॉजिटिव पाया जाता है, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने पर पता चलता है ये कहीं फरीदाबाद से आया है, दिल्ली से आया है, मुंबई से आया है, थोड़ा सा ट्रेसिंग कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलता है। अभी वो भी नहीं कर सकते क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। ये वायरस हवा से नहीं फैलता है, एक दूसरे से वो नज़दीकी से ही फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है। तो इसलिए कि आप बहुत कम्युनिटी आपको पता ही नहीं चलेगा दुकानदार का कोविड है या अगर आपका बगल वाला आपका जो पड़ोसी के साथ पास कोविड है, छोटे छोटे बच्चे भी है, उन लोग का वायरस सिम्टम नहीं दिखता है बट लेकिन वो लोग कैरियर के रूप में एक से दूसरे को फैला जाता है। यहाँ के ऐसा ही हमारा एक वार्ड है शिवहर में, वार्ड नंबर 1 में एक ही परिवार का 18 लोग का पॉजिटिव हो गया केवल एक ही आदमी से। तो यही कारण को हो सकता है किसी को, तो इसलिए मास्क ज़्यादा पहनिए, किसी दूसरे अगल बगल और बाहर अनावश्यक नहीं निकले। जो आपको मुंह को अनावश्यक चीज़ को मत छुए, ये तो छूना नहीं है। तो मार्केट बाज़ार जाना है, एक ही तरह का थोड़ा सा ज़्यादा सब्जी खरीद के आपका स्टोर करिए। अनावश्यक हर रोज़ नहीं जाने का मतलब मन का एक नहीं करिए। जब भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है तब उसका अवॉइड करिए, थोड़ा बीच में ऑड टाइम में भी जाके करिए। होम डिलीवरी का ज़्यादा व्यवस्था करिए। फूड ऑर्डर करना है, कॉल करके ऑर्डर करने का व्यवस्था पूछ लीजिए दुकानदार से। शहरी वालों को ज़रा, ग्रामीण क्षेत्र को, और ग्रामीण क्षेत्र को भी ज़्यादा लोग का अभी डर थोड़ा उतना जिस तरह का नहीं होना चाहिए वो नहीं है। अभी लोग अभी महसूस आ रहा है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, टेम्पो से, बस से लोग ज़्यादा लोग से 50% कैपेसिटी होना चाहिए, वो तो पालन करना है क्योंकि हर जगह पे चेकिंग हो रहा है। सब लोग अगर पकड़ा जाएगा आप लोग को फाइन होगा, ड्राइवर गाड़ी को सीज हो जाएगा। तो अनावश्यक परेशान को हम दूर करने के लिए हम लोग सब थोड़ा सा जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल रूप में हम लोग करना है।